हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी। इसमें हमें दिखाया गया है एक ऐसे चोर को जो एक कार के अंदर बंद हो जाता है और फिर वह पूरे 3 दिन तक एक कार के अंदर बंद रहता है। और जो आदमी उसे बंद करता है वह उसे गिल्ट फील कराना चाहता था कि तुम एक चोर हो और तुमने बहुत ही गलतियां की है, इसलिए मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ। लेकिन अंत में क्या होता है, क्या वो चोर उस कार से बाहर निकल पाएगा और अपने ही बलमूत्र को कब तक खाएगा? सब कुछ स्टोरी में देखिए। कहानी बहुत ही पेनफुल और बहुत ही खतरनाक है। इसमें जो पेन दिखाया गया है वह इतना दर्दनाक है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कहानी बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। कहानी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है डेविड नाम के एक चोर को, जो मजबूरी में आकर चोरी करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी और अपनी पत्नी के लिए खर्चा चाहिए। लेकिन उसने 2 साल तक अपनी बेटी से दूर रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और उसे अब गंदी आदत लग चुकी है, जैसे कि नशा करने की। वह ज्वाइंट पीता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वह चोरी करने के लिए एक मर्सिडीज के अंदर घुस जाता है। यह मर्सिडीज बहुत ही रईस खानदान की होती है और जो इसके मालिक होता है उसका नाम है मार्क। मार्क एक बहुत ही बुरा इंसान है जो कैंसर का पेशेंट है। कैंसर होने की वजह से उसके पास केवल 2 महीने का वक्त है और वह इन 2 महीनों में अपने ऊपर हुए जुर्म का बदला लेना चाहता है, क्योंकि कुछ चोरों ने मिलकर केवल 1 लाख रुपए के लिए उसकी बेटी को, यानी कि उसकी जो पोती होती है, उसे मार दिया होता है। इसलिए मार्क अब सभी लोगों को सबक सिखाना चाहता था और उसकी सोच यह होती है कि वह इन 2 महीनों में जितनी जब भी यहाँ मरेगा उससे पहले वह उन चोरों को सबक सिखाएगा। लेकिन इस बार जो इसके अंदर यानी कार के अंदर डेविड नाम का चोर आया है वह बहुत ही ईमानदार और नेक होता है। वह मजबूरी में आकर चोरी कर रहा है। मार्क यह बात जानता था, लेकिन उसके जो पुराने जुर्म उसके ऊपर हुए थे वह उनका बदला लेने के लिए सब कुछ इसके साथ करने वाला है। तो कार में सबसे पहले एक गन रखी होती है। वह गन से कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार बुलेट प्रूफ होती है और कार बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोली टकरा कर उसके पैर में लग जाती है, यानी कि डेविड के। अब हम देखते हैं डेविड बहुत ही घायल हो जाता है। वह कार के अंदर रोने लगता है। तभी कार के अंदर जो लगा स्क्रीन होता है उस पर कॉल आती है। मार्क उसे बताता है कि डेविड, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें अपना आईडी नंबर देना होगा और मैं तुम्हारी आईडी से तुम्हारी डिटेल्स निकालूंगा। उसके बाद ही तुम्हें पानी और खाना मिलेगा। हम देखते हैं डेविड घबरा जाता है और कहता है, तो क्या तुम पुलिस में हो? क्या तुम मेरी जानकारी लेना चाहते हो? अगर तुम पुलिस में हो तो तुम बच्चा बता दूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला और मैं इस कार से निकल कर रहूंगा। तुम मुझे इस कार में कब तक बंद रखोगे? कोई ना कोई तो ढूंढने मुझे आएगा। लेकिन तभी मार्क की आवाज आती है और वह उसे बताता है कि तुम इस गाड़ी से कभी नहीं निकलने वाले, क्योंकि तुम एक चोर हो और तुम्हारा कोई अपना नहीं है। तुम्हें कोई भी ढूंढने नहीं आएगा। मार्क घबरा जाता है। उसके फोन के सिग्नल डेड हो जाते हैं क्योंकि कार में लगे फंक्शन सिग्नल बाहर नहीं भेज रहे थे। कार अपग्रेडेड थी और यह कार स्पेशली इसीलिए डिजाइन करी गई थी ताकि मार्क किसी को सबक सिखा सके। अब कहानी इसी सीरीज के साथ आगे बढ़ती है। हम देखते हैं डेविड पूरे 2 दिन तक उसी चोट के घायल की वजह से बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। उसका खून बह रहा था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था इस कार से निकलने का। इसलिए वह फैसला करता है कि वह इस कार में सरवाइव करेगा। अब वह सरवाइव करने के लिए सबसे पहले तो उसे प्यास लगती है, इसलिए वह अपने मल को इकट्ठा करता है एक बोतल के अंदर। उसके बाद उसे ही पीता है ताकि वह जिंदा रहे। उसके बाद हम देखते हैं वह अपनी एक आईडी बताता है जो कि उसकी क्राइम आईडी होती है, यानी कि पुलिस वाले में जितनी भी बार ये जेल गया है उसकी एक आईडी की वजह से इसकी पूरी डिटेल्स निकल आएगी। तब वह आईडी मार्क सर्च करता है और इसके बारे में सब कुछ जान देता है। सब कुछ जानने के बाद अब वह इसके महन के साथ गेम खेलता है और उसे बताता है कि अब मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। डेविड कार के अंदर फंसा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं रहा था कि वह क्या करे। आईडी बताने की खुशी में उसे पानी मिलता है और पानी वो पीता है। उसके बाद आराम करता है और मार्क से गुजारिश करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। मार्क उसे बताता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम जैसे नकारे चोर कभी नहीं सुधरते। तुम इस दुनिया पर बोझ हो। मैंने जो कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे जैसे चोरों ने केवल 1 लाख डॉलर के लिए मेरी पोती को मार दिया। क्या 1 लाख डॉलर देकर तुम उसे जिंदा कर सकते हो? मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बारी बारी से सबक सिखाऊंगा। और फिर वो अपनी कार स्टार्ट करता है। कार ऑटोमेटिक थी इसलिए वह अपने आप स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं इसके बाद कार जाती है और सीधा 2 चोरों के पास रुकती है। यह चोर लुटेरे होते हैं जो राह चलते लोगों को गन दिखाकर लूटते थे। कार उनमें से एक के ऊपर चढ़ जाती है और एक को भगा भगा कर मारती है। डेविड उसे कहता है, प्लीज इसे छोड़ दो, इसे जान से मत मारो। तभी अंदर बैठा आदमी, यानी कि जो भी इस पूरे गेम को खेल रहा था मार्क, वह इनसे डेविड से कहता है कि अगर यह आदमी अपने पैरों पर उठ गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उसके उठने से पहले यह इसे कुचल कर मार देता है। डेविड यह देखकर समझ चुका था कि अब बहुत ही बुरी हालत में फंस चुका है। असल में जो इंसान ये सब कुछ कर रहा है या तो पूरी तरीके से वह साइको है या पागल हो चुका है, या उसे अपने जेल जाने का कोई भी डर नहीं, क्योंकि उसके महीने केवल 2 ही बचे होते हैं और 2 महीनों में वह सब कुछ करना चाहता था, क्योंकि उसे अब जेल जाने का डर नहीं और ना ही मरने का डर है। 2 महीने में तो वह वैसे ही मर जाएगा, इसलिए वह डेविड के साथ यह सब कुछ कर रहा था।
इसके बाद वो कार को स्टार्ट करता है और सीधा डेविड की बेटी एना की ओर पहुंच जाता है। एना स्कूल से आ रही थी और वह उसे डराता है। डेविड से कहता है, मैं इसे जान से मार दूंगा, देखो तुम अपनी आंखों से देखो कैसा लगता है जब कोई अपना मरता है। डेविड उसे गुजारिश करता है और कहता है, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। उसके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो वरना मैं मर जाऊंगा, प्लीज ऐसा मत करो। तब हम देखते हैं मार्क कहता है कि तुम्हें अपने आप को शूट करना होगा। डेविड फौरन गन उठाता है और अपने कनपट्टी पर रख कर चला देता है। बट 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 जिसमें गोलियां नहीं होती, क्योंकि उस समय मार्क जब डेविड सो रहा था तो मार्क ने दरवाजा खोलकर गन की गोलियां खाली कर दी थी ताकि वह डेविड को और तड़फा सके। न डेविड अपने आप से मर सकता है और न इस कार से बाहर निकल सकता है। वह केवल मार्क का गुलामी करेगा और मार्क उसे जो कहेगा वो यही करेगा। इसके बाद डेविड की सर्वाइवल यानी कि पेन देखकर, उसका दर्द देखकर वह उसकी बेटी को छोड़ देता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेटी को नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ, तुम जैसे चोरों को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उसके सामने आता है। मार्क कहता है, मुझे देखो, मुझे कैंसर है, मैं 2 महीने में मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुम जैसे चोरों के साथ वो हाल करूंगा तो तुमने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। डेविड जो एक प्लान बना रहा होता है वह प्लान बहुत ही खतरनाक था और यह प्लान इतना खतरनाक था कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इस प्लान के चलते हम देखते हैं वह कार का एक्सीडेंट करा देता है और मार्क उस कार के एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। उसके ही हाथ में जो गन थी वह गन चलती है और उसकी गोलियां शीशे टकरा कर वापस आती हैं और वह सीधे उसके कमर में लग जाती हैं। मार्क मारा जाता है, कार में आग लग जाती है और कार पलट जाती है। डेविड के पास हैमर मिल जाता है, वह हैमर को उठाकर शीशे को तोड़ता है और शीशे से बाहर निकलता है। इसके बाद वह निकल जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि उसे चोरी का सबक मिल चुका था और मार्क मरने से पहले डेविड को सुधार चुका था। यानी कि मार्क मरते मरते अपना काम कर गया, वह जो काम करना चाहता था, वह जो करना चाहता था वह वो कर जाता है। इसके बाद डेविड सीधा अपनी कार को लेने जाता है गैराज और वहां से अपनी कार मांग करता है। गैराज वाले कहते हैं कार 2 दिन बाद मिलेगी। तब डेविड वहां से एक दूसरी कार लेता है और सीधा अपनी बेटी से मिलने जाता है, क्योंकि वह उसे 2 साल से नहीं मिला था और जोर